जय गुरुदेव। मुंडकोपनिषद। ओम भद्रं कर्णेभिः इति शांति। प्रशन, मुंडक और मांडूक्य तीनों अथर्ववेदीय उपनिषद हैं और तीनों की विचारधारा भी एक सी ही है। मुंडकोपनिषद को तो सन्यासियों का उपनिषद कहना यथार्थ प्रतीत होता है, जैसा कि नाम से ही प्रतिध्वनित हो रहा है। मुंडी सन्यासी को कहते हैं, इसलिए इसके पृथक मुंडक में यज्ञों के कर्मकांड की प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा कहकर निंदा की गई है और यज्ञानुष्ठान में रत विद्वानों को अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना बालाः, अपने को पंडित समझने वाले बालकों के सदृश मूढ़ बताया गया है। यहाँ विद्वान शब्द उन सन्यासियों का ही वाचक है जो अरण्य में तप श्रद्धा युक्त शांति से भैक्ष्यचर्य व्रत रखकर गुरु प्रदर्शित मार्ग से ब्रह्म विद्या का अभ्यास करते हैं। विद्याएं दो हैं, अपरा और परा। वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि सब अपरा विद्या के अंतर्गत हैं और परा विद्या वह है जिससे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे ही ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। परा यथा तदक्षरम अधिगम्यते। पहले मुंडक में कहा है कि ब्रह्म वह परम तत्व है जिससे इस विश्व का इस प्रकार उदय अस्त होता रहता है जैसे मकड़ी से जाले का। दूसरे मुंडक में कहते हैं कि जैसे सुदीप्त अग्नि से उसके ही रूप वाले सहस्त्र विस्फुलिंग निकलते हैं, वैसे ही सब जीव भाव भी ब्रह्म से निकलकर उसी में समा जाते हैं। जो मनुष्य भौतिक एवं अध्यात्म सब भावों को ऐसा जानता है कि पुरुष एवदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम, और उस ब्रह्म को हृदय गुहा में निहित देख लेता है, वह अविद्या ग्रंथि को काट डालता है। तीसरे मुंडक में यह दिखाया गया है कि ब्रह्म का साक्षात अपने हृदय में किस रूप में होता है। यद्यपि जीव और ईश्वर का संख्य जोड़ा नित्य है, परंतु सत्य, तप, सम्यक ज्ञान और नित्य ब्रह्मचर्य से उसे प्रसन्न करके ही उसके दर्शन किए जाते हैं और दर्शन होने पर जीव उसकी परम साम्यता को प्राप्त कर लेता है। यह सत्य का मार्ग आप्तकाम यतियों को ही सुगम है, जिस पर चलकर सत्य के परम निधान तक पहुंचा जाता है। इस उपनिषद में किसी साधन प्रणाली का स्पष्ट वर्णन नहीं दिखता, क्योंकि उसको जानने के लिए गुरु की शरण में जाने की आज्ञा स्पष्ट रूप से की गई है। तो भी साधन क्रम का संकेत अंतिम अध्याय में इन शब्दों से मिलता है कि षोडशकल ब्रह्म की 15 कलाओं को प्रति प्रसव क्रम से, अर्थात कार्य को कारण में ले जाकर लीन करके सब देवों को उनके कारण स्वरूप प्रति देवता में प्रतिष्ठित करके और कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों तथा अपने आत्म भाव को परे अव्ययो पर अविनाशी तत्व में लीन करके सबको इस प्रकार एक कर लेना है, जैसे कि सब नदियाँ अपना अपना नाम रूप त्याग कर समुद्र में एक रूप हो जाती हैं। इस उपनिषद ने भी प्राण को ही प्रथम कला माना है, इसलिए यहाँ भी प्राण विद्या ही अभिप्रेत है। जैसा कि अन्य उपनिषदों के पढ़ने से प्रतीत होता है, वैदिक ऋषियों में प्राण विज्ञान से संबंधित योग पद्धतियाँ
बहुत प्रचलित थीं, इसलिए उनका कहीं स्पष्ट रूप से उल्लेख है और कहीं संकेत मात्र से। प्राणवोपासना का प्राणोत्थान से घनिष्ठ संबंध है, यह हम पहले कह आए हैं। जहाँ जहाँ प्रणवोपासना का आदेश है, उसे भी प्राणोपासना का अंग स्वरूप ही समझना चाहिए, स्वतंत्र नहीं। प्रथम मुंडक, प्रथम खंड। ब्रह्मा जो सब देवताओं के प्रथमज हैं, जो विश्व के सृष्टिकर्ता हैं और भुवनों का रक्षण करते हैं, उन्होंने ब्रह्म विद्या जो सब विद्याओं का आधार है, अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को पढ़ाई। अथर्वा ने ब्रह्मा जी की बताई हुई वह विद्या अंगिरा को कही। अंगिरा ने सत्यवाह भारद्वाज को कही। उसने उस श्रेष्ठ विद्या को अंगिरस को पढ़ाया। एक बार बड़ी पाठशाला वाले शौनक ने अंगिरस के पास विधिवत जाकर पूछा, भगवन, किस तत्व के जानने पर यह सब दृश्यमान प्रपंच विज्ञात हो जाता है? तब अंगिरस ने उत्तर दिया कि जानने की दो विद्याएं हैं। ब्रह्मवित् उनको अपरा और परा कहते हैं। उनमें अपरा के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि सब हैं। और परा वह विद्या है जिससे अक्षर ब्रह्म जाना जाता है। जो ब्रह्म है वह देखा नहीं जा सकता, पकड़ में नहीं आता, अग्राह्य है, अगोत्र है, अवर्ण अर्थात रंग रूप रहित है, चक्षु श्रोत्र आदि इंद्रियों से रहित है, हाथ पैर वाला भी नहीं अर्थात उसका कोई आकार नहीं, वह नित्य, विभु, सर्वव्यापी, अति सूक्ष्म है, वह अव्यय, अविनाशी और सब भूतों का कारण है तथा बुद्धिमान उसे सर्वत्र देखते हैं। जैसे मकड़ी अपने में से ही जाले को निकाल कर बनाती है और अपने में ही समेट लेती है, अथवा पृथ्वी से औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, अथवा जैसे शरीर से केश लोम निकलते हैं, वैसे ही उस अक्षर ब्रह्म से यह सब विश्व उत्पन्न होता है। ब्रह्म तपसा तक के द्वारा चीयते अर्थात जगत की प्राग अवस्था स्वरूपा शक्ति का निस्सरण करने लगता है, मानो ब्रह्म में से शक्ति चूने लगती है। बिगिंस टू रेडिएट टू बिल्ड अप द यूनिवर्स, और विश्व का निर्माण आरंभ हो जाता है। उससे अन्न, नश्वर, परिणामशील पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अन्न के अंतर्गत प्राण, मन, सत्य, प्रत्यक्ष दिखने योग्य पदार्थ एवं लोक हैं, और उनमें कर्मों का नष्ट ना होने वाला फल उत्पन्न होता है। जो सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला ईश्वर है, जिसका तप ज्ञानमय है, उससे यह महान नाम रूपों वाला खाया जाने वाला सदा परिणामी अन्न उत्पन्न होता है। अन्न अर्थात अद्यते इति अन्नम अर्थात मृत्यु का भोजन। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है और कार्य अपने कारण में ही लीन हो जाता है। इस दृष्टि से प्रत्येक कार्य अपने कारण का अन्न है। जय गुरुदेव।